हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय से संबंधित वीडियोज लाते रहता हूं और इस संबंध में बहुत सारे माता पिता बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, बाल वाटिका के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्लास 1 के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या बाल वाटिका और क्लास 1 के फॉर्म साथ साथ भरे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब अब मिल चुका है क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं और ये जल्द ही भरे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि फॉर्म कहाँ आए हैं और हम उसे कैसे देख पाएंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर और टाइप करेंगे kvssangathan.nic.in और इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर फॉर्म हमेशा आते हैं और इस बार भी इसी पर फॉर्म आए हैं। ज्यादातर उम्मीद थी कि फॉर्म थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बार फॉर्म जल्दी लाया है। ये बहुत अच्छी बात है कि फॉर्म को जल्दी लाया गया है, क्योंकि फॉर्म जितना जल्दी आएगा एडमिशन उतना जल्दी होगा और बच्चों की पढ़ाई भी उतनी जल्दी हो सकेगी। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म कहाँ आए हैं। तो जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो यहाँ अपडेटिंग करके जो आया है यहीं पर फॉर्म आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है 25-26 का जो न्यू है, और साथ ही साथ यहाँ केंद्रीय विद्यालय एडमिशन गाइडलाइन भी आ गई है और एडमिशन की नोटिस भी आ गई है। तो ये तीनों चीजें आ गई है। अब हम एक एक नोटिस को खोलकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल को देख लेते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये 2025-26 का टाइम टेबल है। इसमें फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में प्रवेश के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और 7 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 7 मार्च से बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 3 एवं कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका था कि इस बार बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और ये एकदम सच साबित हुआ। और वही चीज हुई है कि बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 3 और क्लास 1 के फॉर्म इस बार ऑनलाइन भरे जाने हैं। नेक्स्ट है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 3, क्लास 1 के फॉर्म की लास्ट डेट जो है वह 21 मार्च है। उसके बाद जो पहली लिस्ट आएगी वो आएगी 25 तारीख को। 25 तारीख को जो लिस्ट आ रही है वो क्लास 1 के लिए आ रही है और 26 को जो लिस्ट आएगी वह बाल वाटिका के लिए आएगी। तो दोनों के लिए लॉटरी की डेट अलग अलग है। क्लास 1 की लॉटरी पहले आएगी यानी 25 मार्च को आएगी और बाल वाटिका की लॉटरी बाद में आएगी यानी 26 मार्च को आएगी। दूसरी जो लिस्ट है वह आएगी 2 अप्रैल को। ये जो सेकंड लिस्ट है वह 2 अप्रैल को आएगी। फिर जो थर्ड लिस्ट है वह 7 अप्रैल को आएगी। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड और थर्ड लिस्ट है वह क्लास 1 और बाल वाटिका के लिए सेम यानी सेम डेट में आएगी। अब यहाँ एक चीज बताया गया है कि जो लॉटरी निकाली जाएगी वो किस क्रम में रहेगी। तो वो क्रम यहाँ बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षा के अधिकार का सबसे पहले निकाला जाएगा, फिर सेवा श्रेणी में 1-2 का निकाला जाएगा, फिर उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटों से भरी सीटें के बाद रिक्त सीट का प्रवेश होगा। तो ये सीरियल है, इसी सीरियल में निकाला जाता है और पहले भी इसी सीरियल में निकाला जाता था। इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो पहले नियम थे वही नियम अभी भी हैं। जैसे कि अगर शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना बाल वाटिका 1, 3 एवं कक्षा 1 के लिए यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त ना हुए हो तो ऑफलाइन निकाला जाएगा। तो जैसे पहले होता था कि अगर सीट खाली रह जाएगी तब ये दोबारा नोटिस निकाली जाती है और ये नोटिस केवल और केवल आरटी के लिए और रिजर्व कोटे के लिए रहती है, बाकी किसी के लिए नहीं रहती है। तो उसके लिए है नोटिफिकेशन 7 अप्रैल को आएगा, रजिस्ट्रेशन 8 से 14 तक होंगे और लिस्ट 23 से 28 तक आएगी। लेकिन ये बहुत कम केंद्रीय विद्यालयों में होता है क्योंकि पहले चरण में ही केंद्रीय विद्यालय में सीटें भर जाती हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय में कुछ बहुत कम सीटें खाली रहती हैं, उन्हीं में यह फॉर्म भराता है, वह भी केवल SC या ST कोटे में सीटें खाली रहती हैं। अब जो एक और महत्वपूर्ण चीज है इसमें वह यह है बाल वाटिका 2, कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड कक्षा 11 को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में। अब जो अदर क्लास हैं जैसे बाल वाटिका 2 है, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सब में रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड में होंगे, ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड में नहीं होंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 4 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे कि बाल वाटिका 2 केवल चयनित विद्यालयों में है, यानी जो 50 चयनित विद्यालय हैं, 50 चयनित विद्यालय हैं,
केवल उन्हीं में बाल वाटिका के एडमिशन होंगे। अगर कुछ नई गाइडलाइन आई होगी तो उसको भी मैं लेकर आऊंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बाल वाटिका 2 और क्लास 2, 3, 4, 5 के लिए जो चयन सूची जारी होगी वह 17/4 को जारी होगी, और जो बाल वाटिका 2 और क्लास 2, 3, 4, 5 के लिए एडमिशन होगा वह 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच होगा। फिर क्लास 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वह 30 जून है, यानी 30 जून के पहले सभी प्रवेश कंप्लीट कर लेने हैं। 30 जून के बाद भी सीटें रिक्त रहने पर निर्धारित सीमा अर्थात 40 तक स्वीकृत प्राथमिकता क्रम में उपायुक्त के विशेषाधिकार द्वारा सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31/7 है। अगर सीट खाली रह जाती है तो 31/7 तक कैसे भी उसको भरना है, यानी डिप्टी कमिश्नर के आदेश से वो सीटें भरी जा सकेंगे। अब क्लास 11 के लिए जो नियम है वो है, क्लास 11 के लिए अगर केवी स्टूडेंट हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा विदिन 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। 10 का रिजल्ट के 10 दिन के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और 20 दिन के अंदर उनका लॉटरी रिजल्ट आ जाएगा। और अगर नॉन केवी स्टूडेंट हैं तो केवी स्टूडेंट के एडमिशन के बाद अगर सीट खाली रहती है तब उनका एडमिशन स्टार्ट होगा। और क्लास 11 के लिए अंतिम डेट जो है वह रिजल्ट डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर है, यानी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 30 दिन के अंदर ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेना है। यहाँ कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे कि सभी केंद्रीय विद्यालय को अपने यहाँ जो सूची जारी करनी है, जैसे प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची, उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक व एक्स, जिसे पूर्व में ट्विटर कहा जाता था, पर देना अनिवार्य है। यह पिछली बार भी था, लेकिन सभी केंद्रीय विद्यालय इसे अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन इस बार भी है। तो देखिए क्या होता है। यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार होगा, यानी जो अंतिम तिथि है अगर उस दिन कोई छुट्टी है तो अगला दिन आपका वर्किंग डे माना जाएगा और उस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी जिसे मैं लेकर आया था। अभी बहुत सारी चीजें आई हैं जिसे मैं भी देख रहा हूं और मैं उसको भी जल्दी ही लेकर आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।